रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। सेना में 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको आप किस नजरिए के साथ देख रहे हैं? दुख लगता है कि अगर एक सैनिक को अपना हक बार बार मांगना पड़े तो ये एक अच्छा लक्षण नहीं है किसी भी देश के लिए। चाणक्य नीति में एक बड़ा अच्छा श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, राजन, अगर तुम्हारे देश के सिपाही को जो कि धूप में, बर्फ में, शीतकाल में वो अपनी ड्यूटी पे तैनात रहता है, उसको अपना हक मांगना पड़े तो ये एक बहुत दुख चीज होगी देश के लिए। मुझे बड़ा दुख लगता है कि हमारे कुछ नौकरशाह ऐसे हैं जो कि जानबूझ के तरंगे डाल रहे हैं, जानबूझ के वो अपनी प्राथमिकता दिखाना चाहते हैं औरों को नीवा करके, और ऐसे सैनिकों के वेतन भत्ते रोक के उनके ये मैं समझता हूँ इसे तो सहज देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए, क्योंकि ये देश के उन सैनिकों के लिए है जो प्राय दिन रात आपकी देश की सेवा में जुटे हुए हैं, जो अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं देश की रक्षा के लिए। ऐसे लोगों को अपना अधिकार मांगने का कभी समय आ जाए, ये बहुत गलत चीज। बिल्कुल जीडी बख्शी साहब, आपने जिस तरीके से कहा कि ये वाकई में हैरानी होती है कि सेना के जवानों को अपना हक मांगना पड़ता है। अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भरोसा दे रहे हैं कि जल्द ये सिफारिशें लागू करवाई जाएंगी। इस भरोसे पर कितना यकीन? देखिए, मनोहर पर्रिकर जी एक बहुत ही जो है संवेदनशील वो है, वो बहुत सिंसियर है और टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली बहुत ही क्वालिफाइड है। वो अपने जो है बहुत सिंसियर एक इंसान है, बहुत केपेबल है, काफी टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड है, और मैं समझता हूँ कि वो जरूर अपने जो सेना अध्यक्षों ने जो कहा है, जो तीनों सेना अध्यक्षों ने कहा है, उनकी बात को बड़े गौर से सुनेंगे बहुत, और उस पर कार्रवाई जरूर करें। जरूर कार्रवाई। सर, चाहे ओआरओपी से जुड़ा मसला हो, ओआरओपी को लेकर भी जिस तरह की स्थितियां बनी थी, उसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने इतने सालों के बाद कम से कम जवानों के सम्मान में इस फैसले को लिया है। अब रक्षा मंत्री इस बात को लेकर भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वेतन विसंगतियां हैं, हमारे जवानों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सरकार इन विसंगतियों को हर हाल में दूर करेगी। तो अब मानना चाहिए कि सरकार खुद गंभीर है। बिल्कुल, देखिए, ये सरकार का दायित्व है, और मैं नहीं सोचता कि कभी ऐसी हालत आनी चाहिए कि किसी सैनिक को कुछ बोलना पड़े कि ये कमी है या ये नहीं दिया गया जो होना चाहिए था। मसलन की देखिए, बात की जा रही है हैजर्ड अलाउंस की, उसमें कहा जा रहा है, देखिए कि अगर कोई आईएएस के व्यक्ति शिलांग में रहेंगे तो हैजर्ड अलाउंस उनको 70,000 मिलेगा, और एक जो सैनिक सियाचिन में है उसको आप कह रहे हैं कि 31,000 के ऊपर एक नया पैसा देने से शायद सरकार का पता नहीं खजाना खाली हो जाएगा। तो आप ये अब देखिए, कहाँ शिलांग और कहाँ सियाचिन ग्लेशियर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कोई हैजार्डस एरिया हो सकता है? आप वहाँ का भत्ता रखें 70,000 और यहाँ का रखें 31,000, वो सीमा है, अब उसके आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते। तो ये देखिए, अब ये फिर बहुत अपने आप में गलत बात हो जाती है। ऐसी विचारधारा क्यों पनपती है कि जैसे कि हम सैनिकों से बदला ले रहे हैं या क्या करिए, ऐसी वैमनस्य की भावना क्यों है? वो आपके देश के सैनिक हैं, आपके देश के लिए युद्ध कर रहे हैं, और मैं तो समझता नहीं कि कहीं ऐसी हालत आनी चाहिए कि उसे अपना अधिकार के लिए आपको कहना पड़े। ये तो सहज दिया जाता है। यानी सरकार को खुद इस बात को बख्शी साहब तय करना चाहिए कि हमारे जवान किन विसंगतियों में काम करते हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, चाहे तैनाती उनकी सियाचिन ग्लेशियर में हो या फिर तमाम ऐसी जगह पर जहां पर तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को अब खुद इस पर गंभीरता बरतनी चाहिए। क्यों आखिर वो वक्त आता है, क्यों आवाज उठानी पड़ती जवानों को? देखिए, मुझे तो हैरत होती है कि ये सरकार ने कितनी बारी जताया है कि वो सेना के
जो परिस्थितियां हैं उनके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है, वह जो सेना के जवानों को तकलीफें हैं उनके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। जी। मुझे समझ नहीं आता फिर इसके बावजूद भी बात यहाँ तक आती ही क्यों नौकरशाही इस तरह को एक मौका दिया जाता है कि वो चीजों को बेवजह बढ़ाए और बेवजह कोई है जो है वो वैमनस्य पैदा करे सेना के बरखिलाफ। ये तो दिस इज कटिंग योर नोज टू स्पाइट योर फेस, बहुत बचकानी हरकत है और मैं नहीं उम्मीद करता कि हमारे जो ठहरे हुए नौकरशाह हैं वो भी इसका समर्थन देते होंगे। गलत बात है कि सेना को जो भी जरूरत है उसको लड़ने के लिए, उसको आश्वासन देने के लिए, अगर आप सेना को ठीक वेतन नहीं देंगे तो कल अच्छे लोग सेना में नहीं आएंगे।